अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो क्लास 10 की केमिस्ट्री है, इसकी जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका यूनिट 10 जो है हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, इसकी एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। चैप्टर 10 जो है हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब कार्बन स्केलेटन के साथ अटैच होता है तो जो भी कंपाउंड बनते हैं वो सब हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहलाते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, व्हाट इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के जरिए इथेनॉल बनाने के बेहतरीन टेम्परेचर की हद क्या है? तो यहाँ पे 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। शॉर्टली इनको एक्सप्लेन करते हैं, इससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एसएलओस वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। यीस्ट enzymes function best at 25 to 35 degree centigrade. High temperature kill yeast cells, while low temperatures slow down the enzyme activity significantly. yeast के लिए एंजाइम जो है ये 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेहतरीन काम करते हैं। ज्यादा टेम्परेचर पर जो यीस्ट है ना, खमीर इसको उर्दू में बोलते हैं, इसके सेल्स को ना मार देते हैं, जबकि कम टेम्परेचर जो है एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको नुमाया तौर पर ना स्लो डाउन कर देता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए फर्मेंटेशन के अमल में कौन सा जानदार जो है ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे यीस्ट जो है, खमीर, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यीस्ट कंटेन्स zymes, enzymes that catalyze the conversion of glucose into ethanol. It is widely used in the brewing and baking industry. Fermentation के लिए ना ये जो yeast है इसमें zymes नामी एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को इथेनॉल में तब्दील करने में ना मदद करते हैं। ये बड़े पैमाने पर एक तरह से ना जैसे अल्कोहल वगैरह है और बेकिंग की सनत में इस्तेमाल होता है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। तो इथीन की कैटलिक हाइड्रेशन के जरिए इथेनॉल बनाने में कौन सा कैटलिस्ट जो है इस्तेमाल होता है? फास्फोरिक एसिड, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। H3PO4 phosphoric acid coated on silica is the catalyst for adding water to ethene. It helps lower the energy barrier for the industrial रिएक्शन। सलीका पर ना एक तरह से लेपिंग जो होती है, लेपशुदा फास्फोरिक एसिड इथीन में पानी शामिल करने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ये सनती रिएक्शंस के लिए दरकार जो रिक्वायर्ड एनर्जी की रुकावट को कम करने में मदद करता है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, व्हाट इज द प्राइमरी बाय प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल फर्मेंटेशन। इथेनॉल की जो फर्मेंटेशन है, तखमीर, उसका बुनियादी जैली हासिल बाय प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फर्मेंटेशन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद ethanol. This gas is responsible for the bubbles in the beverages and the rising of bread dough. ये जो तखमीर के दौरान ना, फर्मेंटेशन के दौरान इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज होती है। यही गैस जो है, ये जो मशरूबात होते हैं ना, ड्रिंक्स वगैरह, ये उनमें बबल्स जो बनते हैं ना, जो ये आप उनका ढक्कन खोलते हैं, उसके अलावा ये जो ब्रेड होती है उसकी जो डो बनाते हैं ना गूंदने के बाद, उससे फूलने का ना बाहिस बनती है। फिफ्थ स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इथेनॉल एज अ फ्यूल। ईंधन के तौर पर इथेनॉल इस्तेमाल करने का बड़ा फायदा दर्ज में से कौन सा है? यहाँ पे क्लीन बर्निंग, साफ जो है ना जलने का अमल, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इथेनॉल कंटेन्स ऑक्सीजन लीडिंग टू क्लीनर कंबशन। इट प्रोड्यूसेस फ्यूअर पोल्यूटेंट्स लाइक सूट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। तो इथेनॉल में ऑक्सीजन मौजूद होती है जिसकी वजह से ये ज्यादा सफाई से ना जलता है, क्लीन बर्निंग होती है, जिससे जो रवायती फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में ना जैसे ये धुआं उठता है ना, कालक वगैरह और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कम आलूद ना, लो पोल्यूटेड एलिमेंट्स पैदा होते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर इथेनॉल। इथेनॉल का कीमियाई फार्मूला क्या है? C2H5OH, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द फार्मूला C2H5OH represents 2 carbon atoms, 6 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. It belongs to the primary alcohol functional group series. तो ये जो फार्मूला है जिसमें 2 कार्बन एटम हैं, 6 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम को जाहिर करता है, इसका ताल्लुक जो है प्राइमरी अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप सीरीज से है। सेवंथ स्टेटमेंट जो है, विच प्रोसेस रिक्वायर्स हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन।
इथेनॉल की तैयारी के लिए ना किस अमल में ज्यादा दबाव और दर्जा हरारत की जरूरत होती है? कैटालाइटिक हाइड्रेशन, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। हाइड्रेटिंग इथीन इंडस्ट्रियली रिक्वायर्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 to 70 atm pressure. These extreme conditions are necessary to achieve a high yield of ethanol quickly. सनती तौर पर इथीन की हाइड्रेशन के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 60 से 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दरकार होता है। इथेनॉल की ज्यादा मिकदार तेजी से हासिल करने के लिए ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ये जरूरी हैं। इथेनॉल कंबशन प्राइमरली प्रोड्यूसेस, इथेनॉल के जलने से ना बुनियादी तौर पर क्या प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड H2O, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। लाइक ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ethanol reacts with oxygen to form carbon dioxide and water. This exothermic reaction releases significant energy in the form of heat. तमाम हाइड्रोकार्बन्स की तरह इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ये हरारत खारिज करने वाला ना, इमिट करने वाला, एनर्जी को इमिट करने वाला प्रोसेस है। ये जो एनर्जी है उसकी सूरत में काफी तवानाई इसमें प्रोड्यूस होती है। 9th स्टेटमेंट जो है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन के जरिए इथेनॉल की तैयारी का नुकसान क्या है? तो यहाँ पे स्लो प्रोसेस, सुस्त अमल, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। Biological processes like fermentation are naturally slow and occur in batches. It takes several days to reach the maximum alcohol concentration. Fermentation जैसे ये जो बियोलॉजिकल प्रोसेस हैं ये कुदरती तौर पर सुस्त होते हैं और स्टेप बाय स्टेप होते हैं, मरहलावार। अल्कोहल की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी तक पहुंचने में ना काफी दिन लगते हैं। 10th स्टेटमेंट जो है, विच इंडस्ट्री यूजेस अल्कोहल एक्सटेंसिवली एज अ सॉल्वेंट? तो कौन सी सनत जो है ये अल्कोहल को बतौर सॉल्वेंट हल करने वाला ना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है? फार्मास्यूटिकल्स, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अद्वियात साजी, इसका मतलब है अल्कोहल डिसॉल्व्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस. It is essential in medicine for dissolving active ingredients that do not dissolve in water. अल्कोहल जो है ये पोलर और नॉन पोलर जो हैं दोनों मटेरियल्स को ना डिसॉल्व कर लेती है। ये अद्वियात जो होती है मेडिसिन, इनमें फाल अज्जा को ना डिसॉल्व करने के लिए जरूरी है जो पानी में हल नहीं होते या पानी में डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल? ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के जरिए इथेनॉल में तब्दीली की कीमियाई इक्वेशन जो है ना, केमिकल इक्वेशन, वो क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, हयातियाती अमल है ये। यीस्ट कन्वर्ट्स एक्वस ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट जो है ये एक्वा ग्लूकोज को ना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करती है और इसकी जो इक्वेशन है C6H12O6 मेक्स C2H5OH प्लस CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड। एन एरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन के बगैर की जो शराइत है, दिस occurs without oxygen at 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग जाइमेज एंजाइम्स। तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन के बगैर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाइमेज एंजाइम के जरिए होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, नेम 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इथेनॉल विद फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के जरिए इथेनॉल तैयार करने के ना 2 फवायद बताने हैं। रीन्यूएबल रिसोर्स, काबिल तजदीद जरिया। इट यूजेस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लाइक शुगर कैन एंड कॉर्न। इसमें ये जो गन्ना है, शुगर कैन और मकई जैसी ना ज़राई फसलें इस्तेमाल होती हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन की न्यूट्रलिटी जो है, प्लांट्स एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग द इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोसेस। इथेनॉल की तैयारी के दौरान जो खारिज होती है ना इमिशन होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स हैं वो जज़ब कर लेते हैं। लो एनर्जी कॉस्ट, तवानाई की कम लागत। द प्रोसेस रिक्वायर्स रिलेटिवली लो टेम्परेचर्स एंड सिंपल इक्विपमेंट। इस अमल के लिए निस्बतन कम टेम्परेचर और सादा सामान की जरूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द कैटलिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन एंड इथेनॉल? इथीन की कैटलिक हाइड्रेशन से इथेनॉल बनाने में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? कैटलिस्ट आइडेंटिटी, पहले इसकी जो शनाख्त है ना, फास्फोरिक एसिड H3PO4 इज द प्राइमरी कैटलिस्ट यूज्ड। H3PO4 जो है फास्फोरिक एसिड, ये इस प्रोसेस में ना बुनियादी कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। सपोर्ट मीडियम, इट इज यूजुअली कोटेड ऑन अ सॉलिड सलीका सरफेस। तो इसको आमतौर पर सॉलिड जो सलीका है उसकी सतह पर ना लेप किया जाता है, जैसे कोट कर लेते हैं उसको उसके ऊपर। रोल इन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसमें किरदार, इट स्पीड्स अप द एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन गैस। तो ये इथीन गैस में जो स्टीम है उसके इजाफे की रफ्तार को तेज करता है।
क्वेश्चन 4 जो है, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ द कैटलिक हाइड्रेशन मेथड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल की तैयारी के लिए कैटलिक हाइड्रेशन तरीकाकार के ना 2 नुकसानात लिख रहे हैं। पेट्रोलियम डिपेंडेंस, पेट्रोलियम पर इन्हिसार, इट रिलाइज ऑन इथीन विच कम्स फ्रॉम नॉन रीन्यूएबल क्रूड ऑयल। तो ये इथीन पर इन्हिसार करता है जो गैर तजदीद शुदा ना नॉन रीन्यूएबल खाम तेल से ना हासिल होती है। हाई एनर्जी कंजप्शन, तवानाई का ज्यादा इस्तेमाल। द रिएक्शन नीड्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 to 70 atm प्रेशर। इस अमल के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 से 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दरकार होता है। Environmental impact, माहौलियाती असर। हाई एनर्जी यूज लीड्स टू सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तवानाई के ज्यादा इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसों का ज्यादा इखराज होता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ इथेनॉल कंबशन। इथेनॉल के जलने के बुनियादी हासिलात ना प्रोडक्ट्स क्या हैं। मेन केमिकल प्रोडक्ट्स, जो बुनियादी केमिकल हासिलात है ना प्रोडक्ट्स, कंबशन यील्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। ये जो कंबशन का अमल है इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल होता है। एनर्जी रिलीज, जो तवानाई का रिलीज होना खारिज होना है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। इस अमल में हरारत और रोशनी की सूरत में ना बड़ी मिकदार में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्लीन रिएक्शन, साफ रद्द अमल जो है। इथेनॉल बर्न्स विद अ क्लियर ब्लू स्मोकलेस फ्लेम्स। इथेनॉल साफ नीली और धुएं के बगैर के साथ ना इस तरह की लू से जलता है। Why is ethanol considered a renewable fuel? इथेनॉल को ना रीन्यूएबल ईंधन क्यों समझा जाता है ना फ्यूल। बायोलॉजिकल ओरिजिन, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास लाइक शुगर कैन एंड कॉर्न। ये गन्ने या मकई के जो बायोमास से ना तैयार किया जाता है। रीजेनरेटिव साइकिल, दोबारा पैदा होने वाला जो साइकिल है इसका। क्रॉप्स कैन रीप्लांटेड एंड ग्रोन अगेन एवरी सीजन। फसलें जो हैं हर मौसम में दोबारा काश्त करके हासिल की जा सकती हैं, मतलब इनको दोबारा उगाया जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी, पायदारी, इट डज नॉट डिप्लीट फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स। तो ये फॉसिल फ्यूल की तरह महदूद कुदरती वसाइल को खत्म नहीं करता। सेवंथ क्वेश्चन जो है, हाउ इज इथेनॉल यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल सनत में इथेनॉल कैसे इस्तेमाल होता है। वर्सेटाइल सॉल्वेंट, हमागीर, इट dissolves active ingredients for liquid medicine formulations। तो ये लिक्विड जो अद्वियात होती हैं मेडिसिन उनकी तैयारी के लिए जो इसके एक्टिव पार्टिकल्स हैं कंपोनेंट्स उनको डिसॉल्व करता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जरासीम कुछ खुसूसियात जो है यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर्स टू किल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जरासीम और वायरस को मारने के लिए ना हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल होता है। प्रिजर्वेशन, मुहाफिज जो है, इट प्रिवेंट्स माइक्रोबल ग्रोथ एंड एक्सटेंड्स द शेल्फ लाइफ ऑफ मेडिसिन्स। ये जरासीम की नशोनुमा को रोकता है और अद्वियात की जिंदगी को बढ़ाता है। एट्थ क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब वन इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ यूजिंग इथेनॉल एज अ फ्यूल। ईंधन के तौर पर इथेनॉल इस्तेमाल करने का एक माहौलियाती फायदा बयान करना है। लोअर एमिशन, कम इखराज। इट प्रोड्यूसेस फ्यूअर हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कम नुकसानदेह गैसें पैदा करता है। कार्बन बैलेंस, कार्बन का तवाजुन। इट रिटर्न्स कार्बन टू द साइकिल दैट वाज रिसेंटली एब्जॉर्ब्ड। ये कार्बन को उसी साइकिल में वापस भेजता है जो उसमें जज्ब हुआ होता है। रिड्यूस्ड ऑयल रिलायंस, तेल पर इन्हिसार में कमी। यूजिंग इथेनॉल रिड्यूसेस द डिमांड फॉर इंपोर्टेड पेट्रोलियम। इथेनॉल का इस्तेमाल दरामदी पेट्रोलियम की तलब को कम करता है। नाइन्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट रोल डज यीस्ट प्ले इन इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल की तैयारी में यीस्ट का क्या किरदार है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यीस्ट प्रोवाइड्स एंजाइम्स लाइक जाइमेज फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। यीस्ट जो है फर्मेंटेशन के अमल के लिए जाइमेज जैसे एंजाइम फ्राहम करती है। कन्वर्जन एजेंट, इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल इथेनॉल। तो ये शुगर के पेचीदा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ना सिंपल इथेनॉल में तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। एनएरोबिक एक्शन, बगैर ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है, इट परफॉर्म्स दिस कन्वर्जन एफिशिएंटली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये हवा की गैर मौजूदगी में इस तब्दीली को, कन्वर्जन को मुअस्सर तरीके से अंजाम देती है। 10th क्वेश्चन जो है, नेम टू इंडस्ट्रीज वेयर अल्कोहल्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। इन दो सनतों के नाम बताने हैं जहां अल्कोहल बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड लोशंस टू डिसॉल्व फ्रेग्रेंसेस। खुशबुओं को हल करने के लिए ना परफ्यूम और लोशन में इस्तेमाल होती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, अद्वियात साजी का जो शोबा है, essential for making syrups and extracting herbal components। सिरप बनाने और जड़ी बूटियों के अज्जा निकालने के लिए ना जरूरी है। पेंट एंड कोटिंग्स, used to dissolve resins and dyes for smooth application।
स्मूथ एप्लीकेशन के लिए इसको रीजन और डाइज जो है ना, रंग वगैरह जो है कलर, उनको डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। 11th क्वेश्चन जो है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के लिए ना इक्वेशन लिखनी है। रिएक्टेंट ब्रेकडाउन, रिएक्टेंट का टूटना, ग्लूकोज C6H12O6 इज ब्रोकन डाउन बाय यीस्ट एंजाइम्स। ग्लूकोज को ना यीस्ट के एंजाइम्स तोड़ देते हैं और इसकी जो इक्वेशन है C6H12O6 makes C2H5OH plus carbon dioxide. Output products जो हैं, the reaction yields liquid ethanol and gaseous carbon dioxide. ये जो रिएक्शन है इसके नतीजे में लिक्विड हालत में इथेनॉल और गैसी हालत में कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। क्वेश्चन 12 और जो क्वेश्चन 17 है ये सेम ही है, दोनों रिपीट हुआ था ना ये क्वेश्चन लास्ट में। इवैल्यूएट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द टू इथेनॉल प्रोडक्शन मेथड्स। इथेनॉल की तैयारी के दो तरीकों की माहौलियाती असरात का जायजा लेना है। फर्मेंटेशन इको फ्रेंडलीनेस, ये जो फर्मेंटेशन की माहौल दोस्ती है, इट इज सस्टेनेबल as it uses renewable biomass resources. ये पायदार है क्योंकि इसमें renewable biomass जो sources हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हाइड्रेशन पोल्यूशन, हाइड्रेशन की जो आलूदगी है, it consumes high energy and relies on finite फॉसल फ्यूल्स। तो ये ज्यादा एनर्जी खारिज करता है और महदूद क्वांटिटी में फॉसल फ्यूल पर इन्हिसार करता है। कार्बन कंपैरिजन, कार्बन का मुआवजा, फर्मेंटेशन इज कार्बन न्यूट्रल व्हाइल हाइड्रेशन एड्स नेट कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर। फर्मेंटेशन जो है ये कार्बन न्यूट्रल है, जबकि हाइड्रेशन जो है ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा करती है। 13th क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल्स आर कंसीडर्ड क्लीनर फ्यूल्स कंपेयर टू फॉसल फ्यूल्स। तो वजाहत करनी है कि फॉसल फ्यूल के मुकाबले में अल्कोहल को साफ सुथरा ईंधन क्यों समझा जाता है। कंप्लीट कंबशन, मुकम्मल तौर पे जो जलने का प्रोसेस है। ऑक्सीजन इन द अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोमोट्स मोर एफिशिएंट बर्निंग। अल्कोहल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ज्यादा जो जलने का अमल है कंप्लीट, उसको फरोग देती है। रिड्यूस्ड टॉक्सिक इमिशन, जहरीले जो इखराज है ना उसमें कमी। इट रिलीजेस सिग्निफिकेंटली लेस सूट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये जो कालक होती है धुएं में और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का ना नुमाया तौर पर कम इमिशन यानी इखराज करता है। इको साइकिल इंटीग्रेशन, ये जो साइकिल है इसमें शमूलियत। अल्कोहल्स आर पार्ट ऑफ द नेचुरल फास्ट कार्बन रिसाइकलिंग साइकिल। अल्कोहल जो है कुदरती और तेज रफ्तार कार्बन रिसाइकलिंग जो साइकिल है उसका हिस्सा है। 14th क्वेश्चन जो है, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इथेनॉल एज अ फ्यूल इन द इंटरनल कंबशन इंजन कंपेयर टू गैसोलीन। पेट्रोल के मुकाबले में इंटरनल कंबशन इंजनों में इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने के फवायद पर बहस करनी है। हाई ऑक्टेन रेटिंग, इथेनॉल इंक्रीजेस फ्यूल परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट्स इंजन नॉकिंग। इथेनॉल ईंधन की जो फ्यूल की कारकर्दगी को बढ़ाता है और इंजन की नॉकिंग को रोकता है। इंजन कूलिंग, उसको जो ठंडा रखना है। इट्स हाई एवेपोरेशन हीट हेल्प्स इन कूलिंग द इंजन। इसके बीच में जो एवेपोरेशन है वो ज्यादा इंजन को ठंडा करने में ना फिर हेल्पफुल होती है। क्लीनर डिपॉजिट्स, साफ ज़खायर जो है, इट लीव्स फ्यूअर कार्बन डिपॉजिट्स इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ये इंजन के सिलेंडर के अंदर कार्बन के कम जो पार्टिकल्स है ना वो छोड़ते हैं। 15th क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब हाउ इथेनॉल इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। बयान करना है कि कॉस्मेटिक की मसनूआत में इथेनॉल कैसे इस्तेमाल होता है। सॉल्युबिलिटी एजेंट, हल करने वाला एजेंट है। इट ब्लेंड्स एसेंशियल ऑयल एंड डाइज इनटू अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। ये जो जरूरी इसमें ऑयल है ना और कलर वगैरह, उनको एक यूनिफॉर्म मिक्सचर में ना मिलाता है, यकसा अमेजा बनता है इससे। एवपोरेशन रेट, क्विक एवपोरेशन प्रोवाइड्स अ कूलिंग सेंसेशन ऑन द स्किन। तो तेजी से ये जो इसका एवेपोरेट होना है, इससे जिल्द पर, स्किन पर ना ठंडक का एहसास फ्राहम होता है। प्रिजर्वेटिव फंक्शन, मुहाफिज का काम। इट कीप्स प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल कॉन्टेमिनेशन। ये प्रोडक्ट्स को बैक्टीरिया और फंगस की आलूदगी से पाक रखता है। 16th क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अल्कोहल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल सनत में अल्कोहल के किरदार की वजाहत करनी है। एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट, ये एक तरह से ना जैसे निचोड़ने वाला सॉल्वेंट है। अल्कोहल एक्सट्रैक्ट एक्टिव हीलिंग केमिकल्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल। अल्कोहल है पौधों से ना, इसमें जो एक्टिव शिफायाबी वाले ना हीलिंग वाले केमिकल्स हैं निकालने का ना काम करती है। स्टेरिलाइजेशन पर्पस, जरासीम से पाक करने का मकसद। यूज टू disinfect medical instruments and clean hospital surfaces। तो ये जो मेडिकल आलात हैं, टूल्स, उनको जरासीम से पाक करने और हॉस्पिटल्स की ना मुख्तलिफ जगहों को ना साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेडिकेशन बेस, दवा की बुनियाद। सर्व एज अ मीडियम फॉर लिक्विड सिरप्स एंड टिंक्चर्स। तो ये जो लिक्विड सिरप और टिंक्चर हैं उसके तौर पर
बतौर मीडियम ना काम करती है। यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड है। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 जो है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फर्मेंटेशन एंड कैटलिक हाइड्रेशन मेथड ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन इंक्लूडिंग देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इथेनॉल की तैयारी जो है उसकी फर्मेंटेशन और कैटलिक हाइड्रेशन तरीकों का मुआवजना और फर्क बयान करना है बशमूल इनके फवाइद और नुकसानात के। रॉ मटेरियल्स, खाम माल। फर्मेंटेशन यूजेस रीन्यूएबल बायोमास लाइक शुगर कैन व्हाइल हाइड्रेशन यूजेस इथेन फ्रॉम पेट्रोलियम। फर्मेंटेशन जो है इसमें शुगर कैन जो है ना, गन्ना जैसे रीन्यूएबल बायोमास को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाइड्रेशन पेट्रोलियम से हासिल शुदा इथेन इस्तेमाल करती है। रीन्यूएबिलिटी, काबिल तजदीद होना। Fermentation is sustainable and renewable, but hydration relies on finite fossil fuels. Fermentation जो है ये पायदार और renewable जो है ना, काबिल तजदीद है, जबकि हाइड्रेशन महदूद फोसल फ्यूल्स पर इन्हिसार करती है। प्रोसेस कंडीशंस, अमल की जो शराइत होती है ना, कंडीशन। फर्मेंटेशन occurs at 35 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रेशन requires 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्मेंटेशन को 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और हाइड्रेशन के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 से 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दरकार होता है। रिएक्शन स्पीड, रद्द अमल की रफ्तार जो है। फर्मेंटेशन इज अ स्लो बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर हाइड्रेशन इज अ फास्ट इंडस्ट्रियल मेथड। फर्मेंटेशन एक सुस्त बायोलॉजिकल अमल है, जबकि हाइड्रेशन एक सनती तरीका है। कार्बन एमिशंस, कार्बन का इखराज। फर्मेंटेशन इज कार्बन न्यूट्रल बट हाइड्रेशन एड्स नेट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। फर्मेंटेशन जो है कार्बन न्यूट्रल है, लेकिन हाइड्रेशन जो है ये फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा करती है। लैंड यूजेस, जमीन का इस्तेमाल जो है। फर्मेंटेशन रिक्वायर्स वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड व्हाइल हाइड्रेशन नीड्स मिनिमल स्पेस इन फैक्ट्रीज। फर्मेंटेशन के लिए वसी ज़राई जमीन दरकार होती है, जबकि हाइड्रेशन फैक्ट्रियों में कम से कम जगह लेती है। इकोनॉमिक कॉस्ट, माशी लागत जो है। Fermentation cost depends on crops. Hydration depends on global crude oil prices. Fermentation की लागत जो है ये फसलों पर मुनहसिर है। हाइड्रेशन की लागत जो है कॉस्ट ये खाम तेल की आलमी कीमतों पर मुनहसिर होती है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द कंबशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल्स एंड डिस्कस व्हाई दे आर कंसीडर्ड क्लीनर फ्यूल कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। अल्कोहल के जलने के अमल की वजाहत करनी है कंबशन की, और बहस करनी है कि इन्हें फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में साफ ईंधन क्यों समझा जाता है। केमिकल रिएक्शन, किमियाई रद्द अमल जो है। अल्कोहल बर्न विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी। अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ जलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हरारती तवानाई पैदा करते हैं। कंप्लीट बर्निंग, मुकम्मल जो जलने का अमल है, एहतराक इसको उर्दू में बोलते हैं। दे आर बिल्ट इन ऑक्सीजन हेल्प्स देम बर्न मोर कंप्लीटली देन ट्रेडिशनल गैसोलीन। तो इनमें मौजूद ऑक्सीजन इन्हें रवायती पेट्रोल के मुकाबले में ज्यादा मुकम्मल तौर पर जलने में मदद देती है। लो टॉक्सिक आउटपुट, कम जहरीला इखराज। कंबशन रिलीजेस significantly less carbon monoxide and nitrogen oxides। ये जो जलने का अमल है ना कंबशन का, इसके दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का नुमाया तौर पर कम इखराज होता है। नो सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स का ना होना। अनलाइक कोल, अल्कोहल्स प्रोड्यूस नो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिवेंटिंग एसिड रेन। तो कोयले के बरक्स अल्कोहल सल्फर डाइऑक्साइड पैदा नहीं करते, इससे फिर जो एसिड रेन है वो नहीं होती, यानी उससे प्रिवेंशन रहती है। पार्टिकुलेट मैटर, ठोस जो पार्टिकल होते हैं ना सॉलिड टाइप के। अल्कोहल फ्यूल क्रिएट्स वेरी लिटिल सूट और स्मोक ड्यूरिंग कंबशन। अल्कोहल का जो फ्यूल है, ईंधन, जलने के दौरान बहुत कम ना छोटे पार्टिकल्स होते हैं धुएं के, ये बहुत कम पैदा करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का असर। इट कंट्रीब्यूट्स लेस टू ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू अ बैलेंस्ड कार्बन साइकिल। तो यहाँ पे बैलेंस कार्बन साइकिल की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग में कम हिस्सा डालता है। रीन्यूएबल नेचर, काबिल तजदीद फितरत। बीइंग प्लांट बेस्ड, देयर कंबशन डज नॉट डिप्लीट अंडरग्राउंड कार्बन स्टोर्स। पौधों पर मबनी होने की वजह से इनका जो जले का अमल है, एहतराक, ये ज़ेरे जमीन कार्बन के ज़खायर को खत्म नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द रोल ऑफ इथेनॉल इन फ्यूल प्रोडक्शन हाईलाइटिंग इट्स बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल चैलेंजेस। तो ईंधन की तैयारी में इथेनॉल के किरदार पर बहस करनी है और इसके फवाइद और मुमकिन चैलेंजेस पर रोशनी डालनी है। फ्यूल एडिटिव, ईंधन का जुज़। इथेनॉल इज ब्लेंडेड विद गैसोलीन इन रेशियोज लाइक E10 एंड E85। तो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ E10 और E85 जैसे रेशियोज में मिलाया जाता है। ऑक्टेन बूस्टर, इट इंक्रीजेस
द ऑक्टेन रेटिंग प्रिवेंटिंग इंजन नॉकिंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाता है, इंजन की नॉकिंग को रोकता है और कारकर्दगी बेहतर बनाता है। एनर्जी सिक्योरिटी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, लोकल प्रोडक्शन रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एक्सपेंसिव इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। तो मकामी पैदावार जो है महंगे दरामदी खाम तेल पर इन्हिसार को कम करती है। फूड कंपटीशन, खुराक का मुकाबला, यूजिंग कॉर्न फॉर फ्यूल कैन लीड टू हायर फूड प्राइस ग्लोबली। तो ईंधन के लिए ना अगर हम इस्तेमाल करेंगे कॉर्न को तो इससे इंटरनेशनली ये जो खुराक है उसकी कीमतों में इजाफे का बायस बन सकता है। वाटर स्कार्सिटी, पानी की किल्लत, ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर इथेनॉल रिक्वायर्स मैसिव अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर। इथेनॉल के लिए फसलें उगाने के लिए ना आबपाशी के लिए बड़ी मिकदार में पानी दरकार होता है। इंजन करूजन, इंजन को जंग लगना, हाई इथेनॉल ब्लेंड्स कैन डैमेज सील्स एंड फ्यूल लाइंस इन ओल्डर कार्स। तो ज्यादा इथेनॉल वाले मिक्सचर जो है ये पुरानी गाड़ियों के सेलों और फ्यूल लाइनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, हयातियाती तनव्वु का नुकसान जो है। फॉरेस्ट क्लियरिंग फॉर बायोफ्यूल प्लांटेशंस कैन डिस्ट्रॉय नेचुरल एनिमल हैबिटेट्स। तो बायोफ्यूल की काश्त के लिए जंगलात की कटाई कुदरती जानवरों के ठिकानों को तबाह कर सकती है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल्स ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो मुख्तलिफ सनतों में बशमूल फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और घरेलू मसनूआत पर अल्कोहल के असरात बयान करने हैं। मेडिकल solvents, तिबी solvents, ethanol dissolves active ingredients in cough syrups and liquid medicines। तो इथेनॉल खांसी के सिरप और जो लिक्विड दवाइयां हैं अद्वियात, इसमें फ़ाल अज्जा को ना एक्टिव कंपोनेंट्स को हाल करती है, डिसॉल्व करती है। सैनिटाइजेशन, जरासीम कुशी, आइसोप्रोपेनॉल इज वाइटल फॉर हैंड सैनिटाइजर्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट स्टीरिलाइजेशन। आइसोप्रोपेनॉल जो है हैंड सैनिटाइजर और ये जो ऑपरेशन के टूल्स होते हैं उनके जरासीम को ना मारने के लिए अहम है। फ्रेग्रेंस कैरियर, खुशबू का जरिया। कॉस्मेटिक्स यूज अल्कोहल टू डिसॉल्व परफ्यूम्स एंड डिलीवर सेकेंड्स एफिशिएंटली। कॉस्मेटिक अल्कोहल को परफ्यूम हल करने और खुशबू फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्किन केयर, जिल्द की हिफाजत। अल्कोहल्स एक्ट एज एस्ट्रीजेंट्स इन स्किन टोनर्स टू रिड्यूस ऑयलीनेस। अल्कोहल जिल्द के टोनर्स में ना ये जो ऑयलीपन है, चिकनाई काम करने के लिए एस्ट्रीजेंट्स के तौर पर काम करती है। हाउस होल्ड क्लीनिंग, घरेलू सफाई। अल्कोहल्स आर एक्सीलेंट फॉर क्लीनिंग ग्लास एंड रिमूविंग स्टबन ऑयली स्टेन्स। तो शीशा साफ करने और जो तेल वाले धब्बे होते हैं ना उनको दूर करने के लिए अल्कोहल बेहतरीन है। प्रिजर्वेटिव रोल, मुहाफिज का किरदार। दे एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स by preventing microbial growth। तो वो जरासीम को नशोनुमा रोक कर मसनूआत की जिंदगी को बढ़ाती है। इंडस्ट्रियल इंक्स, सनती स्याही जो है। अल्कोहल्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्विक ड्राइंग मार्कर्स एंड प्रिंटिंग इंक्स। तो अल्कोहल तेजी से खुश्क होने वाले मार्कर और प्रिंटिंग स्याही बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, एनालाइज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल्स ऑन डेली लाइफ कंसीडरिंग देयर यूज एज फ्यूल्स, सॉल्वेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स एंड डिस्कस पोटेंशियल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। रोजमर्रा जिंदगी में अल्कोहल की मजमूई असरात का तज्जिया करना है, बशमूल ईंधन, सॉल्वेंट्स और जरासीम कुश के तौर पर इनका इस्तेमाल और मुमकिन सेहत और माहौलियाती असरात पर बहस करनी है। पब्लिक हाइजीन, अवामी हिफ्ज़ान सेहत। अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स आर इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग डिजीजेस आउटब्रेक्स लाइक कोविड-19। अल्कोहल पर मबनी जरासीम कुश कोरोना जैसी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है। फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन की कारकर्दगी। अल्कोहल प्रोवाइड अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू गैसोलीन फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। अल्कोहल जो है ये जदीद आमदोरफ्त के लिए पेट्रोल का ना एक साफ मुतबादिल फराहम करती है। स्किन इरिटेशन, जिल्द की खारिश जो है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ अल्कोहल सैनिटाइजर्स कैन लीड टू स्किन ड्राइनेस एंड क्रैकिंग। तो अल्कोहल और सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल जिल्द की खुश्की और फटने का ना बायस बन सकता है। टॉक्सिटी रिस्क्स, जहरीले असरात के खतरात। इंजेस्टिंग और इनहेलिंग कंसंट्रेटेड अल्कोहल फ्यूम्स कैन काज सीवियर पॉइजनिंग। मरकूज जो है कंसंट्रेटेड अल्कोहल, इसको निगल लेना या इसके जो वेपर्स हैं उनको सूंघना जो है शदीद जहर खोरी का ना टॉक्सिटी पॉइजनिंग का बायस बन सकता है। एयर क्वालिटी, हवा का मेयार। बर्निंग अल्कोहल्स इम्प्रूव्स अर्बन एयर क्वालिटी by reducing toxic smoke levels। अल्कोहल जलाने से जहरीली जो धुंध होती है उसका लेवल जो है वो कम होकर शहरी हवा का मेयार बेहतर होता है। वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स कैन हार्म एक्वेटिक लाइफ इन रिवर्स। तो सनती अल्कोहल का गलत निकास जो है दरियाओं में आबी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मुआशी फवाइद। द अल्कोहल इंडस्ट्री क्रिएट्स मिलियंस ऑफ जॉब्स in agriculture and manufacturing।
अल्कोहल की सनत ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग में लाखों मुलाजमतें पैदा करती है। 6th क्वेश्चन जो है, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टू मेथड्स ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तवानाई की कारकर्दगी जो है, लागत और माहौलियाती असरात के लिहाज से इथेनॉल की तैयारी के दो तरीकों के फवायद और नुकसानात का मुआजना करना है। थर्मल एफिशिएंसी, हरारती कारकर्दगी। फर्मेंटेशन ऑपरेट्स एट लो हीट while hydration consumes massive thermal energy। फर्मेंटेशन जो है ये कम हरारत पर काम करती है, जबकि हाइड्रेशन बड़े पैमाने पर हरारती तवानाई खर्च करती है। ऑपरेशनल कॉस्ट, लार्ज स्केल हाइड्रेशन फैक्ट्रीज आर चीपर टू रन द लेबर इंटेंसिव फार्म्स। तो बड़े पैमाने पर हाइड्रेशन फैक्ट्रियां चलाना मेहनत तलब फार्मों से सस्ता है। फीड स्टॉक स्टेबिलिटी, खाम माल का इस्तेहकाम। पेट्रोलियम प्राइसेस फ्लक्चुएट अफेक्टिंग हाइड्रेशन, क्रॉप फेलियर अफेक्ट्स फर्मेंटेशन कॉस्ट। बड़े पैमाने पर हाइड्रेशन फैक्ट्रियां चलाना मेहनत तलब फार्मों से सस्ता है। फीड स्टॉक स्टेबिलिटी, खाम माल का इस्तेहकाम। पेट्रोलियम प्राइसेस फ्लक्चुएट अफेक्टिंग हाइड्रेशन, क्रॉप फेलियर अफेक्ट फर्मेंटेशन कॉस्ट। पेट्रोलियम की कीमतें बदलती रहती हैं, जबकि फसलों की खराबी ये जो फर्मेंटेशन की कीमतों को मुतासिर करती है। Pollution levels, आलूदगी की सतह। Fermentation generates minimal waste. Hydration relies on petrochemical sectors. Fermentation बहुत कम ना फुजला पैदा करती है, वेस्ट। हाइड्रेशन जो है ये पोल्यूशन फैलाने वाले पेट्रोकेमिकल शोबों पर इन्हिसार करती है। रिसोर्स डिप्लीशन, वसाइल का खात्मा जो है। हाइड्रेशन डिप्लीट्स फॉसिल फ्यूल्स वाइल फर्मेंटेशन यूजेस रिन्यूएबल सोलर एनर्जी विद प्लांट्स। हाइड्रेशन फॉसिल फ्यूल खत्म करती है, जबकि फर्मेंटेशन जो है ये पौधों के जरिए जो सोलर एनर्जी है इस्तेमाल करती है। स्केलेबिलिटी, फैलाव की गुंजाइश। केमिकल हाइड्रेशन इज हाईली स्केलेबल फॉर मैसिव इंडस्ट्रियल अल्कोहल डिमांड। बड़े पैमाने पर सनती अल्कोहल की डिमांड के लिए केमिकल हाइड्रेशन बहुत मौजू है। बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट, हयातियाती तनव्वु पर असर। फर्मेंटेशन कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन फॉर शुगर कैन फील्ड्स, हार्मिंग बायोडाइवर्सिटी। तो फर्मेंटेशन जो है जैसे शुगर कैन, गन्ने के खेतों के लिए जंगलात की कटाई का बायस बन सकती है, जो तनव्वु को नुकसान पहुंचाती है। 7th क्वेश्चन जो है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स विद अल्कोहल बेस्ड फ्यूल्स इन टर्म्स ऑफ इमिशंस एंड एनर्जी एफिशिएंसी। इखराज और तवानाई की कारकर्दगी के लिहाज से रिवायती फॉसिल फ्यूल्स को अल्कोहल पर मबनी जो फ्यूल्स हैं उससे बदलने के असरात का तज्जिया करना है। नेट कार्बन गेन, कार्बन का इजाफा जो है टोटल में। फॉसिल फ्यूल्स एड ओल्ड कार्बन टू एयर, अल्कोहल्स रिसाइकल करंट कार्बन। फॉसिल फ्यूल जो पुरानी कार्बन हवा में शामिल करते हैं और अल्कोहल मौजूदा कार्बन को रिसाइकल करते हैं। स्मोक रिडक्शन, धुंध में कमी। अल्कोहल्स रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, ये जो इसके मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हैं, विच आर प्राइमरी काज ऑफ सिटी स्मोक। अल्कोहल नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx को कम करती है, जो शहरी धुंध की बुनियादी वजह है। लोअर एनर्जी डेंसिटी, तवानाई की कम कसावत। अल्कोहल फ्यूल्स प्रोवाइड लेस एनर्जी पर लीटर कंपेयर टू प्योर गैसोलीन। एक तरह से ना खालिस पेट्रोल के मुकाबले में अल्कोहल के जो फ्यूल्स है पर लीटर कम एनर्जी फ्राहम करते हैं। इंजन कंप्रेशन, इंजन का जो कंप्रेशन है, अल्कोहल्स अलाउ हायर कंप्रेशन रेशियोज मेकिंग इंजन्स मोर मैकेनिकली एफिशिएंट। अल्कोहल ज्यादा कंप्रेशन रेशियो की इजाजत देते हैं ना, अलाउ करते हैं, जो इंजनों को मैकेनिकली तौर पर ज्यादा मुअस्सर बनाती है। सूट एलिमिनेशन, एक तरह से ना ये जो कालक के पार्टिकल्स होते हैं धुएं में, इनका खात्मा। Replacing diesel with alcohol significantly reduces black smoke and particulates। तो डीजल को अल्कोहल से बदलने से जो ब्लैक कलर के ना धुएं के पार्टिकल्स होते हैं नुमाया तौर पर ये कम हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी, बुनियादी ढांचे की कारकर्दगी। ट्रांसपोर्टिंग अल्कोहल फ्यूल्स रिक्वायर्स अपग्रेडेड पाइपलाइंस ड्यू टू देयर करोसिव नेचर। अल्कोहल के ईंधन की मुंतकिली के लिए इनके जंग आवर फितरत की वजह से बेहतर पाइपलाइनों की जरूरत होती है। ग्लोबल वार्मिंग, स्विचिंग टू अल्कोहल्स हेल्प्स नेशंस मीट इंटरनेशनल ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट। अल्कोहल पर मुंतकिल होना कौमों को ना बैनुल अक़वामी ग्रीन हाउस गैसों के अहदाफ टारगेट्स हासिल करने में मदद देता है। 8th क्वेश्चन जो है, इवैल्यूएट द फिजिबिलिटी of switching to ethanol as a primary fuel source for transportation in your country। अपने मुल्क में आमदोरफ्त के इथेनॉल को फ्यूल के बुनियादी जरिए के तौर पर तब्दील करने की ना फिजिबिलिटी का जायजा लेना है, इम्कान का। एग्रीकल्चरल बेस, ज़राई बुनियाद। कंट्रीज विद लार्ज शुगर कैन प्रोडक्शन हैव हाई फिजिबिलिटी फॉर इथेनॉल फ्यूल। तो शुगर कैन की ज्यादा प्रोडक्शन वाले ममालिक में इथेनॉल जो है फ्यूल के लिए आला इम्कानात मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, बुनियादी ढांचे की कमी। एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप्स नीड मॉडिफिकेशन टू
हैंडल हाई कंसंट्रेशन इथेनॉल सेफली। मौजूदा पेट्रोल पंपों को ज्यादा मिकदार में इथेनॉल संभालने के लिए तब्दीली की जरूरत है। व्हीकल अडेप्टेशन, गाड़ियों के मुताबिक मोस्ट करंट कार इंजन्स रिक्वायर कन्वर्जन किट्स टू रन एफिशिएंटली ऑन E85। तो मौजूदा ज्यादातर गाड़ियों के इंजनों को E85 पर चलाने के लिए कन्वर्जन किट्स की जरूरत होती है। इकोनॉमिक सब्सिडीज, मुआशी सब्सिडीज जो है, गवर्नमेंट सपोर्ट इज नीडेड टू मेक इथेनॉल प्राइसेस कंपेटिटिव विद गैसोलीन। तो इथेनॉल की कीमतों को पेट्रोल के बराबर लाने के लिए गवर्नमेंट ताउन की जरूरत है। क्लाइमेट फैक्टर, आबो हवा के अवामिल, अल्कोहल फ्यूल परफॉर्मेंस can drop in extremely cold winter temperatures। तो इंतहाई सर्द टेम्परेचर में अल्कोहल जो है फ्यूल की कारकर्दगी कम हो सकती है। लैंड एलोकेशन, जमीन की तखसीस जो है, बैलेंसिंग लैंड फॉर फूड वर्सेस लैंड फॉर फ्यूल इज अ मेजर चैलेंज। तो खुराक के लिए जमीन और ईंधन के लिए जमीन के दरमियान जो बैलेंस है बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज है। एनवायरमेंटल पॉलिसी, माहौलियाती पॉलिसी, नेशनल लॉज प्रोमोटिंग ग्रीन एनर्जी कैन एक्सेलरेट द शिफ्ट टू इथेनॉल। सब्ज तवानाई जो है ना, ग्रीन एनर्जी को फरोग देने के वाले कौमी कवानीन इथेनॉल की तरफ मुंतकिली को तेज कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन जो है, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स ऑन पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। अवामी सेहत और माहौल पर अल्कोहल पर मबनी जरासीम कुश अद्वियात के वसी पैमाने पर इस्तेमाल के असरात का जायजा लेना है। इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन पर कंट्रोल जो है, दे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड डेडली रेस्पिरेटरी वायरसेस। तो वो बैक्टीरिया और मोहलिक सांस के वायरसों को मुंतकिली जो है इसको नुमाया तौर पर कम करते हैं। सेफ्टी इन क्राउड्स, हुजूम में हिफाजत, सैनिटाइजर provide protection in public places where soap and water are unavailable। तो सैनिटाइजर अवामी मकामात पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं जहां साबुन और पानी दस्तयाब नहीं होता। माइक्रोबल रेजिस्टेंस, जरासीमी मुज़ाहमत, ओवरयूज माइट लीड टू सम बैक्टीरिया डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिसइंफेक्टेंट्स। तो ज्यादा इस्तेमाल कुछ बैक्टीरिया में मखसूस जरासीम कुश अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर सकता है। स्किन डर्मेटिटिस, जिल्द की सोजिश, कांस्टेंट कांटेक्ट काज रेडनेस, इचिंग एंड लॉन्ग टर्म स्किन हेल्थ इश्यूज। मुसलसल जो कांटेक्ट है इससे रेडनेस यानी सुर्खी, खारिश और जिल्द की सेहत के तवील मुद्दती मसाइल का बायस बनता है। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का फुजला जो है, मिलियंस ऑफ एम्प्टी सैनिटाइजर बॉटल्स कंट्रीब्यूट हेवीली टू ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। तो सैनिटाइजर की लाखों खाली बोतलें जो हैं ये आलमी प्लास्टिक की आलूदगी जो है ना, पोल्यूशन, उसमें बड़ा हिस्सा डालती है। बायोडिग्रेडेबिलिटी, हयातियाती तनज़्ज़ुली, अल्कोहल इटसेल्फ इज बायोडिग्रेडेबल एंड डज नॉट persist in the soil। तो अल्कोहल खुद हयातियाती तौर पर टूटने वाली है और मिट्टी में बरकरार नहीं रहती। एयर वॉलेटिलिटी, हवा में जो वेपर्स बनने का प्रोसेस है, वेपोरेटिंग अल्कोहल्स कंट्रीब्यूट टू वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs इन इंडोर एयर। तो ये वेपर्स बनती जो अल्कोहल है, ये इनर जो एयर है घर के अंदरों में ज्यादातर, ये उतार चढ़ाव वाले नामियाती मरकबात जो है VOCs इसमें इजाफा करती है। नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज में थिंक टैंक का पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन 1 जो है, असेस द पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू अल्कोहल्स एज प्राइमरी फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से अल्कोहल की तरफ बतौर बुनियादी फ्यूल मुंतकिली की मुमकिना मुआशी और माहौलियाती असरात का जायजा लेना है। प्रोडक्शन कॉस्ट, पैदावारी लागत, अल्कोहल प्रोडक्शन कैन इनिशियली बी मोर एक्सपेंसिव देन एक्सट्रैक्टिंग फॉसिल फ्यूल्स। अल्कोहल की पैदावार शुरू में फॉसिल फ्यूल निकालने के मुकाबले में ज्यादा महंगी हो सकती है। जॉब क्रिएशन, मुलाजमतों के मौके, द बायोफ्यूल इंडस्ट्री क्रिएट्स मेनी न्यू जॉब्स इन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग। बायोफ्यूल की सनत, ज़राअत और प्रोसेसिंग में मुलाजमत के बहुत से नए मौके पैदा करती है। मार्केट ग्रोथ, मार्केट में इजाफा, इंक्रीज डिमांड फॉर क्रॉप्स लाइक कॉर्न बूस्ट द लोकल एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो मकई जैसी फसलों की बढ़ती हुई तलब मकामी ज़राई मईशत को फरोग देती है। कार्बन न्यूट्रलिटी, अल्कोहल्स are carbon neutral as plants absorb carbon dioxide during their growth phase। अल्कोहल कार्बन न्यूट्रल है क्योंकि पौधे अपनी नशो-नुमा के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं। एयर क्वालिटी, हवा का मयार, बर्निंग अल्कोहल्स रिलीज फ्यूअर टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स लाइक सूट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अल्कोहल जलाने से ये जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कम जहरीले आलूदगी वाले अनासिर खारिज होते हैं। रिसोर्स यूजेज, वसाइल का इस्तेमाल, मैसिव प्रोडक्शन में लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड स्ट्रेन ऑन वाटर रिसोर्सेज। तो बड़े पैमाने पर पैदावार, जंगलात की कटाई और पानी के वसाइल पर दबाव का बायस बन सकती है। फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी, मुस्तकबिल की पायदारी, शिफ्टिंग टू अल्कोहल्स इंश्योर अ रिन्यूएबल एंड क्लीनर एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल। अल्कोहल की तरफ मुंतकिली सबके लिए काबिल तजदीद और साफ सुथरा तवानाई का मुस्तकबिल यकीनी बनाती है। सेकंड क्वेश्चन जो है, विच रॉ मटेरियल इज बेटर देन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ग्लूकोज और इथेन, गिव रीजंस फॉर योर
चॉइस। इथेनॉल की तैयारी के लिए कौन सा जो रॉ मटेरियल है वो बेहतर है, ग्लूकोज या इथेन? अपने जो इंतखाब की ना वजूहात भी बतानी है अपनी चॉइस की। रीन्यूएबल सोर्स, काबिल तजदीद जरिया। ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रीन्यूएबल क्रॉप्स मेकिंग इट सूटेबल चॉइस। ग्लूकोज जो है ये रीन्यूएबल सोर्स यानी फसलों से हासिल किया जाता है, जो इसे एक पायदार इंतखाब बनाता है। फर्मेंटेशन एफिशिएंसी, फर्मेंटेशन की कारकर्दगी। यीस्ट इजिली कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथेनॉल थ्रू अ सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यीस्ट जो होती है एक सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज को आसानी से इथेनॉल में तब्दील कर देती है। केमिकल इक्वेशन जो है इसकी C6H12O6 मेक्स 2C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी कंजम्पशन, तवानाई का इस्तेमाल। ग्लूकोज फर्मेंटेशन रिक्वायर्स मच लेस एनर्जी देन द हाई प्रेशर हाइड्रेशन ऑफ इथेन। ग्लूकोज की फर्मेंटेशन में इथेन की हाई प्रेशर हाइड्रेशन के मुकाबले में बहुत कम तवानाई दरकार होती है। कॉस्ट स्टेबिलिटी, कीमत का इस्तेहकाम। एग्रीकल्चरल ग्लूकोज इज ऑफन चीपर एंड मोर स्टेबल देन पेट्रोलियम डिराइव्ड इथेन। तो ज़राई जो ग्लूकोज है अक्सर पेट्रोलियम से हासिल होने वाले इथेन से सस्ता और ज्यादा मुस्तहकम होता है। इको फ्रेंडली प्रोसेस, माहौल दोस्त अमल। प्रोड्यूसिंग इथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज हैज अ सिग्निफिकेंटली लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स। ग्लूकोज से इथेनॉल की तैयारी में कार्बन का अखराज नुमाया तौर पर कम होता है। प्रेफर्ड चॉइस, इनमें से जो बेहतर इंतखाब है। देयरफॉर ग्लूकोज इज द सुपीरियर रॉ मटेरियल फॉर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इथेनॉल प्रोडक्शन। लिहाजा पायदार सनती इथेनॉल की पैदावार के लिए ग्लूकोज एक बेहतर रॉ मटेरियल है। थर्ड क्वेश्चन जो है, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स ऑन पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। तो आमी सेहत और माहौल पर अल्कोहल पर मबनी जरासीम कुछ अद्वियात के वसी पैमाने पर इस्तेमाल के असरात का जायजा लेना है। डिजीज प्रिवेंशन, बीमारियों से बचाव। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स इफेक्टिवली किल बैक्टीरिया एंड वायरस, प्रिवेंटिंग मेजर आउटब्रेक्स। अल्कोहल वाले सैनिटाइजर बैक्टीरिया और वायरस को मौसर तरीके से मारते हैं, जिससे वबाई अमराज हैं इससे बचाव होता है। Hygienic access, सफाई तक रसाई। They provide easy land hygiene in place where water is unavailable। तो वो इन जगहों पर हाथ की सफाई का आसान जरिया फराहम करते हैं जहाँ पानी दस्तयाब नहीं होता। Skin health, जिल्द की सेहत। Excessive use can cause skin dryness, irritation and even dermatitis। ज्यादा इस्तेमाल जिल्द की खुश्की, खारिश और सोजिश का बायस बन सकता है। Resistance risk, ज़ाहमत के खतरात। Overuse might lead to some microbes developing resistance to certain disinfectants। तो ज्यादा इस्तेमाल से कुछ जरासीम, मखसूस जरासीम कुछ अद्वियात के खिलाफ मुजाहमत रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। वाटर कंटेमिनेशन, आबी आलूदगी। Improper disposal of these chemicals can pollute local water bodies and soil। तो इन केमिकल्स का गलत इखराज जो है मकामी आबी ज़खायर और मट्टी को पलूट कर सकता है, आलूदा कर सकता है। एक्वाटिक टॉक्सिटी, आबी जहरखोरी जो है। हाई कंसंट्रेशंस ऑफ अल्कोहल कैन बी टॉक्सिक टू फिश एंड मरीन लाइफ। अल्कोहल की ज्यादा मिकदार मछलियों और समंदरी जिंदगी के लिए पॉइजनस, जहरीली हो सकती है। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का फुजला। द ह्यूज डिमांड फॉर सैनिटाइजर इंक्रीज प्लास्टिक पोल्यूशन फ्रॉम एम्प्टी बॉटल्स। तो सैनिटाइजर की बहुत ज्यादा तलब खाली बोतलों से प्लास्टिक की आलूगी में इजाफा करती है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग द यूज ऑफ अल्कोहल्स इन द कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, एम्फसाइजिंग देयर बेनिफिट्स। तो कॉस्मेटिक की सनत में अल्कोहल के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए एक हिकमत अमली तैयार करनी है और इनके फवायद पर जोर देना है। हाइजीनी बेनिफिट्स, सफाई के फायदे। प्रोमोट अल्कोहल्स एज एसेंशियल एंटीसेप्टिक एजेंट्स दैट कीप प्रोडक्ट्स जर्म फ्री। अल्कोहल को जरूरी जरासीम कुश एजेंटों के तौर पर फरोग दें जो मसनूआत को जरासीम से पाक रखते हैं। फार्मूलेशन, वर्सैटिलिटी, इसके जो साख्त में ना हमागिरी है। हाईलाइट देयर एबिलिटी टू डिसॉल्व एक्टिव विटामिन्स एंड एसेंशियल ऑयल्स इफेक्टिवली। फाल विटामिन्स और जरूरी जो ऑयल को ना मौसर तरीके से हल करने की इनकी सलाहियत को उजागर करें। इंप्रूव टेक्सचर, बेहतर बनावट। Emphasize how alcohols improve a lightweight and non-greasy finish to lotions। तो इस बात पर जोर दें कि अल्कोहल लोशंस को हल्का, लाइटवेट और बगैर चिकनाई वाला एहसास फराहम करती है। नेचुरल सोर्सिंग, कुदरती माखिज। मार्केट प्लांट ड्राइव्ड इथेनॉल एज अ सस्टेनेबल ग्रीन ब्यूटी इंग्रेडिएंट। तो पौधों से हासिल करदा इथेनॉल को सस्टेनेबल ग्रीन ब्यूटी जूस के तौर पर मुतारिफ करवाएं। कंज्यूमर एजुकेशन, सार्फिन की तालीम। टीच कंज्यूमर्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ अल्कोहल्स व्हेन यूज्ड इन करेक्ट कंसंट्रेशंस। सार्फिन को दुरुस्त मिकदार में इस्तेमाल होने वाली अल्कोहल की हिफाजत के बारे में बताएं। बैलेंस फार्मूलाज, मुतवाजन फार्मूले। डेवलप प्रोडक्ट्स दैट मिक्स अल्कोहल्स विद हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन टू प्रिवेंट ड्राइनेस। ऐसी मसनूआत तैयार करें जो खुश्की से बचने के लिए अल्कोहल की ग्लिसरीन के साथ मिलाती हों। मार्केट पोजिशनिंग, पोजीशन अल्कोहल बेस्ड कॉस्मेटिक्स
as safe, effective and scientifically validated beauty solutions। तो अल्कोहल पर मबनी कॉस्मेटिक को महफूज, मुअस्सर और साइंसी तौर पर दुरुस्त ब्यूटी के सोल्यूशन के तौर पर पेश करें। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और थिंक टैंक के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉर्ट आउट किया है। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।